आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बता दूं कि पंगोंग सो जो कि हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। 135 किलोमीटर की लेक, 50% भारत के पास, 40% चाइना के पास, 10% डिस्प्यूटेड है। इस पे चाइना ने, ये आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से सेटलमेंट बना लिए। घर है, ये घर है, रो वाइज बनाए इन्होंने, रो वाइज। देख रहे हो, रो वाइज, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाए जो आमतौर पे चाइना बनाता है, क्योंकि अगर मिसाइल आती है तो जैसे एक फटेगा तो सब फटेंगे। रो वाइज में आप कितनी मिसाइल, मुश्किल होगा। तो चाइना ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है जो कि वाकई में खतरनाक है। ठीक है, चाइना की मंशा क्या है, चाइना की मोटिव क्या है, इतना वो क्यों कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है, टेरिटरीज को हथियाना। आज नहीं तो कल चाइना हमला करेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। चाइना इसीलिए ही, वरना वो क्यों ही बनाएगा? उसको पता है कि 2020 गलवान क्लैशेस के बाद और उसके बाद भारत ने जो इंपॉर्टेंट पीक्स विजय की, उनके ऊपर वापस तिरंगा फहराया और चाइनीज को खदेड़ा। तो उनको यह बात पता है कि भारत से अगर लोहा लेना है तो लॉजिस्टिक बनो। अपनी गलतियों से सीखता है चाइना, तो इसीलिए यहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। अब इसका मतलब यही है कि आगे आने वाले समय में, इनफैक्ट इस समय में भी भारत को एक बड़ा खतरा है। भारत से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, नो डाउट, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आगे आने वाले समय में, ताइवान में आपने देखा कल क्या हुआ, इतने सारे फाइटर जेट्स ताइवान के पास उतार दिए चाइना ने। तो जो अल्ट्रा एग्रेसिव स्टैंड है शी जिनपिंग का, वो इनको ले डूबेगा। ठीक है, लेकिन आप, एक मिनट बस आपका लूंगा, हमारा शानदार यूट्यूब का कोर्स, यूट्यूब एल्गोरिथम को समझिए, यूट्यूब को समझिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट? तो कोर्स को अवेल करें, स्टडी ग्लोस की वेबसाइट, नहीं तो ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी सोच रहे हो यूट्यूब में उतरने का, ब्रांडिंग तो करनी है ना, तो दिस इज द बेस्ट। तो अब पंगोंग सो पे ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये शुरू हुई बहुत पहले से। बहुत पहले कब से? जब से भारत और चीन का डिस्प्यूट है, लेकिन इस रीजन में इसको रिजॉल्व किया गया। वेस्टर्न सेक्टर जो है, मिडिल सेक्टर ठीक ठाक रहा है, वेस्टर्न सेक्टर 1500 किलोमीटर लगभग ये प्रॉब्लम में हमेशा से रहा है। एक तो तिब्बत यहां से लगता है, तिब्बत यहां से लगता है, तो एक और प्रॉब्लम। तो भारत और चाइना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भाई अभी तक 30 के लगभग बार बात कर चुके हैं कि चलो लड़ाई माफ करते हैं, कुछ तो करते हैं, है ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पंगोंग सो पे लगातार कंस्ट्रक्शन बढ़ते रहे हैं। 2020 के बाद, 2020 के बाद यहां पे इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। 38 किलोमीटर दूर है। अब याद रखिएगा कि लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख है, और यहां पे ये वाला जो एरिया, ये भारत के पास नहीं है, भारत के कंट्रोल में नहीं है, ये चाइना के कंट्रोल में, या मोर और लेस डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप कह सकते हो। दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जहां पे चाइना जो है वो अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। भारत के पास नहीं, लेकिन फिर भी भारत के बिल्कुल पास है ना, भारत के अंदर नहीं, भारत के एकदम पास है। तो कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत ये यहां से ही जो है वो अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और जिस तरीके की सेटलमेंट है ना, ये काफी हद तक मिलिट्री सेटलमेंट लग रहे हैं कि आसानी से यहां पे लोग रहें, लोग भी रहें और मिलिट्री वाले भी रहें, ताकि दुनिया को बता सके कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप ये बात समझिए। अब आप ये देखिए, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है हमारा बॉर्डर ये है। ये चाइना की तो सलामी स्लाइसिंग की अभी मैंने लेक्चर भी किया है, उसकी सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी, धीमे धीमे जो है वो टेरिटरीज अख्तियार करते रहो। भारत कहता है कि भाई हमारा बॉर्डर ये है, ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन यहां पे हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक तरीका, हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया ये है, न्यू कंस्ट्रक्शन यहां पे हो रहे हैं, ये भी डिस्प्यूटेड है। वैसे आपको बता दो, चाइना के एक्चुअली पूरा का पूरा एरिया हमारा है, तो बाकी ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया। अब यहां पे ही सब कुछ, ये पंगोंग सो है, ये आप देख सकते हो, ये पंगोंग सो यहां तक पूरी चल रही है, ये जो लेक है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिला है। तिब्बत, यहां पे तिब्बत है जो चाइना ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। भारत की चिंता,
दो तरीके, यहां पे दो चीजें निकाली जा सकती है। सबसे पहले 9 अक्टूबर को ये सैटेलाइट इमेज अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी उसने लिए सैटेलाइट से, ओपन सिस्टम है, सैटेलाइट से फोटो खींची है और भारत को फिर पता चल गया कि रैपिड कंस्ट्रक्शन 17 हेक्टेयर। अब देखिए सैटेलाइट से ही आपको पता चलता है सारी चीजें। सैटेलाइट कमाल की टेक्निक, मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी है। यमागु रोड जो कि लगभग 4347 4.5 किलोमीटर एलिवेशन पे ये साइट लगातार बनती जा रही है। भारी भरकम व्हीकल्स यहां पे आते जा रहे हैं। चाइना बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन करता है। अब जो वाई नित्यानंदम है, प्रोफेसर हेड ऑफ द जियोस्पेटियल रिसर्च, ये बता रहे हैं कि देखिए 100 बिल्डिंग से ज्यादा यहां पे बनाए गए हैं और इसमें एक तो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि यहां पे रहने के लिए मिलिट्री वाले अगर जाएंगे तो उनको रहना भी होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो कैंट एरिया होता है वहां पे घर भी हैं और ऑफिसेज भी हैं, तो ऐसे ही बनाया जाता है कि भाई आर्मी वाले वहां पे अगर जाएंगे तो उनको रहना भी तो होगा, तो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर रहने के लिए है। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो दो है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बड़ी बड़ी और एक है रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, ताकि यहां के सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके जिसको बनाया जा रहा है। और उसके बाद फिर यहां पे जो बहुत जबरदस्त स्पेस और जो फ्लैट सरफेस है, ये साफ साफ बता रहा है कि यहां पे पार्क्स या स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी दी जाएगी। बाद में पार्क भी बनाया जाएगा, है ना। जब भी आपको बिल्डर के पास जाएंगे तो वो हमेशा बोलता भैया यहां पे पार्क होगा, आराम से टहलिएगा शाम को। तो यही चीज है। तो अब पंगोंग सो को एक्सपैंड कर रहे हैं। भारत के जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसके बाहर ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये पहले देखिए 2 साल पहले अप्रैल 24 2022 में आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग। और अब यहां पे आपको एक प्रॉपर सेटलमेंट दिख गया। यहां पे कुछ भी नथिंग इज देयर, लेकिन अब अक्टूबर आते आते इस इतने एरिया में आपने 17 हेक्टेयर में एक अच्छा खासा सेटलमेंट बना लिया। और जैसा कि मैंने बताया ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये रोज है, ताकि कल को हमला हो तो ये पूरा सेटलमेंट बचा रहे, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में है, ठीक है, जो कि हमने बताया। अब इसमें वही है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एक ऑपरेशनल जोन है। साथ ही साथ ये भी बताया कि इन बिल्डिंग में क्या क्या है। इसमें एकोमोडेशन है जहां पे 6 से 8 लोग रह सकते हैं, ठीक है ना। एक एकोमोडेशन में 6 से 8 लोग आराम से रह सकते हैं। डबल स्टोरी बिल्डिंग से, डबल स्टोरी यानी कि एक स्टोरी नहीं डबल स्टोरी। जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे रखा जा सके। तो सबसे पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी, कि अगर कुछ स्टोर करना है, हथियार इत्यादि स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है तो यहां पे हम कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से। और फिर वही है कि लॉन्ग रेंज अटैक अगर होता भी है यहां पे, क्योंकि रो लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस सेटलमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज है। तो मिलिट्री सोर्सेस यही बता रहे हैं कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होगा। जो फॉरवर्ड बेस, भाई फॉरवर्ड पॉलिसी हमारी जवाहरलाल नेहरू की थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ, और यहां पे एक टेम्पररी फॉरवर्ड बेस बनाया है चाइना ने, ताकि चाइनीज मिलिट्री अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है फटाक से यहां पे आ सके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई देखिए ये लद्दाख वाला रीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिनजियांग से जाएंगे ये यहां पे पूरा, तो ये चाहते हैं यहां पे, क्योंकि इनकी एनर्जी यहां से आती है शिनजियांग से, ठीक है ना, कासगर रीजन से। इसीलिए तो इसी पे ही तो बोला है कि आगे जाके युद्ध हो सकता है। और हाई पीक्स हैं, अब हाई पीक्स है तो आपको कोई और ज्यादा टेंशन भी नहीं है, ठीक है, अगल बगल से बड़ी बड़ी। और यहां देखिए चाइना को पता है उसकी मिलिट्री यहां पे नहीं लड़ सकती। हमारे पास एडवांटेज है, चाइना के पास डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टैंक्स लाना ये आसान नहीं होगा। अब दूसरी थ्योरी ये बताई जा रही है कि ये शायद तिब्बतन्स के लिए है, जो टिबेटन स्नोबैक्स है ना उनके लिए है। तिब्बत के लिए ये गिफ्ट है कि आप यहां पे आके रहिए, हम आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको स्टोरेज फैसिलिटी देंगे, तो आप आइए यहां पे। एक तरीके से तिब्बतन्स का विश्वास जीतने के लिए है। तो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ये तिब्बतन्स के लिए बनाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।